वेलकम टू एसओएमपी। आज के बिग पिक्चर डिबेट का टॉपिक है वन नेशन वन गैस ग्रिड। ये जो टॉपिक है आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 and 3 इन दीज सब टॉपिक्स एंड ये पैनलिस्ट है इस डिस्कशन के। सो लेट अस सी कि कंटेक्स्ट क्या है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया अ 450 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट विच इज बिटवीन कोची जो कि केरला में है टू मैंगलोर विच इज इन कर्नाटका। इसी इवेंट में he put forward his government's energy roadmap which envisage that मतलब वो बताता है कि जो हमारा शेयर है क्लीनर नेचुरल गैस का इन कंजम्पशन बास्केट में इट इज गोइंग टू बी डबल इन नियर फ्यूचर। ऑल्सो वी आर फोकसिंग ऑन डाइवर्सिफाइंग द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। साथ ही साथ हम फोकस कर रहे हैं कि प्रॉपर कनेक्टिविटी हो along the in the nation with one gas pipeline grid and also bringing affordable fuel to people and industry. So these are few goals which government wants to achieve. At this event, he also stressed that जो गैस बेस्ड इकोनॉमी है हमारी इट इज वेरी क्रूशियल फॉर आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी एंड जो भी हम काम कर रहे हैं इट इज डन इन डायरेक्शन ऑफ वन नेशन वन गैस ग्रिड। सो ये जो पाइपलाइन ग्रिड है दैट इज जिसकी बात कर रहे हैं इट विल इम्प्रूव क्लीन एनर्जी एक्सेस। साथ ही साथ इट विल हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ सिटी गैस प्रोजेक्ट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। वन नेशन वन गैस ग्रिड देखने से पहले लेट अस सी नेचुरल गैस का क्या सिनेरियो है इंडिया में। पहले तो नेचुरल गैस क्या होता है, इट इज कहाँ मिलता है, इट इज फाउंड इन द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड ये तब रिलीज होता है जब जो क्रूड ऑयल होती है वहां से इट इज ब्रॉट टू द surface एरिया। So this is considered as a cleanest fossil fuels among the available fossil fuels. ये जो नेचुरल गैस है हम यूज कर सकते हैं एज अ डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल। बेसिकली इंडिया में दो सप्लाई सोर्सेज हैं नेचुरल गैस के। पहला तो डोमेस्टिक गैस सोर्सेस। ये जो डोमेस्टिक गैस है हमारी कंट्री में इट इज सप्लाइड फ्रॉम द ऑयल एंड गैस फील्ड्स विच इज लोकेटेड एट द वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एरियाज जैसे कि हजीरा बेसिन हो गया विच इज इन सूरत, नियर सूरत। मुंबई ऑफशोर हो गया एट केजी बेसिन दैट इज कृष्णा गोदावरी बेसिन। ऑल्सो एक नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी है एक बेसिन विच इज इन असम एंड त्रिपुरा। सो इसका जो शेयर है ऑफ नेचुरल गैस it is about 48%. Next sources, we import LNG, that is liquefied natural gas. So in order to meet the gas demand, energy is imported through the open general license. ये एक टाइप का लाइसेंस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है टू द डोमेस्टिक सप्लायर्स को। सो एट प्रेजेंट देखा जाए तो इंडिया में कुछ 6 ऑपरेशनल एलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल्स हैं सच एज इन दहेज विच इज ऑल्सो नियर सूरत, कोची, मुंद्रा, एन्नोर एक्सेट्रा। सो इसका जो शेयर है इट इज अबाउट 52% ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया। सो आइए देखते हैं व्हाट इज दिस वन नेशन वन गैस ग्रिड कॉन्सेप्ट। पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है इट वाज इनिशिएटेड बाय अ फाइनेंस मिनिस्टर इन अ बजट स्पीच इन 2019 एंड ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज गोइंग टू इम्प्रूव इंडियाज कनेक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साथ ही साथ इंश्योर करेगा कि प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो पावर की टू द स्टेट्स एट अफोर्डेबल रेट्स। सो बेसिकली क्या है, नेशन को कनेक्ट करेगा विथ वन गैस पाइपलाइन। सो दिस विल इंटीग्रेट द रीजनल ग्रिड्स। फिलहाल इंडिया में टोटल 5 रीजनल ग्रिड्स हैं। सो इट इज गोइंग टू इंटीग्रेट ऑल दीज 5 grids thereby establishing a national grid which will provide energy which is produced by natural gas to various stakeholders जैसे कि central government, state government, public and the private sectors. So what are the efforts which is being taken by India to develop this proper connectivity so that हम one gas pipeline अचीव कर सके, उनका टारगेट अचीव कर सकते along the whole nation. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू एक्सपैंड दिस नेचुरल गैस ग्रिड फ्रॉम द प्रीवियस 17,500 किलोमीटर टू 34,500 किलोमीटर। सो ये जो डिफरेंस है इट इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड इन 4 to 6 years। ऑल्सो पिछले 4 साल में गवर्नमेंट काफी एफर्ट्स लगा रहे हैं टू कनेक्ट दिस ईस्टर्न इंडिया विद द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया वाया
जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धमरा पाइपलाइन, जिसको पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है राइट नाउ इट इज इन इट्स फाइनल स्टेज एंड इट विल आल्सो ऐड अराउंड 3000 किलोमीटर टू द ग्रिड। Also, with respect to the southern part of India, it's there all it is also looked upon and it is expected कि ये almost 1500 kilometers add करेगा to the grid. So these are the efforts you can say जो India ले रहा है to develop this proper connectivity. So this is a map of few major natural gas pipelines in India. ये जो इनॉग्रेशन की बात हुई थी जिस पाइपलाइन की, इट इज हियर मैंगलोर टू कोची, सी हियर मैंगलोर टू कोची, एंड देयर आर फ्यू मेजर पाइप नेचुरल गैस पाइपलाइंस आल्सो, जैसे कि ये दहेज हजीरा से जगदीशपुर तक ये काफी लंबा पाइपलाइन है विच कनेक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ फ्रॉम दबोल टू बेंगलुरु, ऑल्सो जगदीशपुर से हल्दिया और धमरा पे भी कनेक्ट होता है। एंड यू कैन सी कि ये नॉर्थ ईस्ट पे भी कनेक्टिविटी दिखा रही है यहाँ पे। इस यहाँ पे भी काम कर रहे हैं ये लोग। सो ये स्पेसिफिकली देखा जाए तो इट इज अ पार्ट, एज आई एक्सप्लेन्ड इट इज अ पार्ट ऑफ ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट which connects Jagdishpur to Haldia and Dhamra via Jamshedpur, and somehow it gets connected to the northeastern part of India as well. सो लेट अस सी क्या बेनिफिट्स है इस वन नेशन वन गैस ग्रिड का। पहला तो यही है कि जो भी एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम नेचुरल गैस, ये सप्लाई कर सकते हैं हम टू द होल कंट्री वाया अ सिंगल सोर्स। सो देयर विल बी इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ नेचुरल एनर्जी टू द एंटायर कंट्री। ऑल्सो ये जो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल रीजनल ग्रिड्स जो होगा, इट विल हेल्प इन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेस by transfer of power from resource centric regions to the load centric region। मतलब अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस हर जगह नहीं मिलते हैं हमारे कंट्री में, इट इज लिमिटेड, इट इज इन द लिमिटेड पॉकेट्स ऑफ आवर कंट्री। सो इट विल हेल्प to reduce the regional imbalances of the country. Also, it will pave way for the establishment of the vibrant electricity market, which will facilitate the trading of power across the region. Matlab, it is going to help in development of our economy and also encourage a clean environment. This one nation, one gas grid जो है, it will help India to achieve its target of increasing the share of natural gas in its overall energy basket to 15% by 2030। अगर करंटली हम देखें तो इंडिया का जो शेयर है नेचुरल गैस का, इट इज अबाउट 6.2 to 6.5%, whereas if you compare it with the global average, it's very high, it is about 23 to 24%। So India really needs to work on this. So this focus on renewable energy, it will help India to meet its COP21 commitments for cutting the carbon emissions. Also, ये जो pipeline है, it involves the generation of 1.2 million man days of employment. So, which means it will develop a new ecosystem for employment. That means it will create jobs. So, these are few benefits of this one nation, one gas grid. So, let us see few challenges. पहला तो यही चैलेंज है कि जो नेचुरल गैस की इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, एंड मोर देन 80% ऑफ द पीपल दे डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस नेचुरल गैस। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो हैं वो दे आर रनिंग लेट, एंड द मेन प्रॉब्लम इज लाइज इन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है इस प्रोजेक्ट का। वन ऑफ द मेजर चैलेंज विद द नेचुरल गैस इज रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज है हमारे पास नेचुरल गैस के, इट इज वेरी लिमिटेड। ऑलमोस्ट 50 to 55% ऑफ द नेचुरल गैस का जो शेयर है हम इंपोर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एलएनजी, जो कि और महंगी है। सो इंडिया, ऐसा नहीं है कि इंडिया में रिजर्व्स नहीं है, मतलब जितने भी हैं दैट इज आल्सो डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट बिकॉज दे आर लोकेटेड इन द डीप और अल्ट्रा डीप वाटर्स which require specific technology, and I've said it, extraction is difficult. Also, one of the problem is connectivity नहीं हो रही है pipeline की properly. So the connecting coastal LNG terminals to the downstream customers by pipeline has been a recurring issue. And साथ ही साथ all these local approvals, delay in local approvals are hindering this fresh LNG import options. One of the other issue is APM, that is administered pricing mechanism, which means
Government controls its prices. So this is also a challenge as far as natural gas is concerned. So these are few challenges which we must address to. So let us see few measures. इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एक्सपेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी राइट नाउ बिकॉज अगर देखा जाए तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में है इट इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल मार्केट्स इन द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एक्सपेंशन साथ ही साथ वी नीड टू encourage investing in this natural gas economy. This will ultimately create more jobs and will provide better economy for our people. साथ ही साथ हमें वर्क करना होगा इन एजुकेटिंग पीपल अबाउट द नेचुरल गैस इकोनॉमी बिकॉज right now there is a lack of knowledge about this natural gas based economy. Also, we need to see that no one should be left out of the benefits of the natural gas. It should reach each and every household. मेनली तो यही है कि गवर्नमेंट शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना होगा बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल. ऐसा नहीं है कि only central government needs to take such initiatives. Even various other stakeholders like state government should also come on board, and even the public sector is also as important when it comes to contributing their share in the notion of one nation, one gas grid. So these are few measures which we can adhere to. So let us conclude. देखा जाए तो tremendous efforts has already been taken by government to provide clean, affordable, and sustainable energy. But since we have seen few challenges, so we must tackle all those challenges to have an end to this energy poverty. And साथ ही साथ we need to ensure that जो भी ensure the energy security for the citizens. So a more coordinated approach to infrastructure development and proper momentum on the domestic market evolution in the energy sector is the need of an hour to have to end this energy poverty. So that's all for today. If you found this video helpful, like the video, comment on it, also subscribe to the channel. You can also join our Telegram channel, which is at the rate SOMP Guidance for further updates. Thank you.